गन्नापुर साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो चैलेंज उन्होंने मौलाना फजल रहमान को किया है, इसी पर बात कर लेते हैं। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो गन्नापुर साहब क्यों इतना तल्ख लहजे में बोल रहे हैं? आप लोगों ने तो सिर्फ उनके हुकूमत की तब्दीली की बात की है, वो भी पार्टी के अंदर से, और जो चैलेंज वो कर रहे हैं, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तरफ पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम, दूसरी तरफ गंडापुर है। आप पार्टी वर्सेस गंडापुर, इसको एक दूसरे के साथ या कोई और मुतवाजी और मसावत की सूरत देने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में कहाँ आसमान कहाँ जमीन, ये तो बहुत एक दूसरे के दरमियान बहुत बड़ा फासला है और मकाम भी एक दूसरे का अलग है। गंडापुर एक शख्स का नाम है और जमीयत उलमा इस्लाम एक पार्टी का नाम है। और दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब को गंडापुर की ज़बान से चैलेंज करना, ये मेरे ख्याल में ये भी वो क्या कहते हैं, क्या क्या हैसियत होगी इसकी। तीसरी बात यह है कि चैलेंज बिल्कुल आई है मैदान में, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, लेकिन शर्त यह है कि आप चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दें, आप असेंबली डिसॉल्व करें, आप सूबाई हुकूमत ख़त्म कर दें, आप एक आम आदमी की तरह या आपका भाई एक आम आदमी की तरह मैदान में आ जाए, फिर हम आपसे लड़वाएंगे मौलाना साहब के बेटे को या मौलाना साहब के भाई को या जमीयत उलमा इस्लाम के एक आम वर्कर को आपसे लड़वाएंगे। लेकिन उससे पहले ये नहीं हो सकता कि आप चीफ मिनिस्टर भी रहे, सूबाई हुकूमत भी आपकी रहे, सरकारी वसाइल आपके हाथ में हो, सब कुछ आपके हाथ में, करता धरता आप हो, लेकिन हमें चैलेंज देते हैं पहले आप चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दें गंडापुर, सूबाई हुकूमत लेकिन तोड़ दें, हाफिज अब्दुल्ला असेंबली साहब, मैं ये डिसॉल्व करें। जानना चाहती हूँ कि आखिर गंडापुर साहब ही आपके टारगेट पर क्यों हैं? आप लोग हुकूमत की तब्दीली की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से ही वहाँ आप लोग अदम एतमाद के थ्रू भी हुकूमत नहीं गिराना चाहते। आप लोग चाहते हैं कि गंडापुर साहब को हटा दिया जाए और पार्टी के अंदर से ही नया वजीर आला आए। क्यों नो, गंडापुर साहब ही अब टारगेट क्यों है? एक एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात। एक तो गंडापुर हमारे निशाने पर नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शन हम्म। के बाद मौलाना साहब ने जब ऐलान किया है कि 8 फरवरी का इलेक्शन इलेक्शन नहीं ऑप्शन था, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद हम्म। बाकायदा इमरान खान की तरफ से वफद आया, असद कैसर की क़ियादत में मौलाना साहब के मौक़िफ़ को अप्रिशिएट किया, तायीद किया और ये कहा कि ये इमरान खान का पैगाम है जो हम आपके पास आ रहे हैं। फिर 26वीं यानी तरमीम तक, फिर कल तक जब इनके मरकजी सेक्रेटरी इतलात वकास शेख मौलाना के खिलाफ बयान दे रहा था, इस पूरी प्रोसेस में आप देखें कि बार बार अली अमीन गंडापुर ने मौलाना के खिलाफ जबान दराजी की है, मेरी पार्टी के खिलाफ जबान हम्म। दराजी की है। हमने कभी भी न गंडापुर का जवाब दिया है न शेख वकास का जवाब दिया है उस अंदाज में जो उन्होंने बात किया। हमने कब उनको निशाना बनाया? उन्होंने बावजूद इसके कि उनकी पार्टी बार बार मौलाना साहब के पास आ रही है, मौलाना साहब उनको वेलकम कह रहा है सियासी अकदार के साथ, रिवायात के साथ, मगर वहाँ से पानी गदला करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जवाब तलबी तो पीटीआई की क़ियादत बशमूल इमरान खान गंडापुर से करे कि हम माहौल बना रहे हैं, आप माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जंग मत, तंग आमद बजंग आमद। जब आप वो बजंगा। जबान इस्तेमाल करेंगे जो आपने लाहौर में इस्तेमाल किया जबान, क्या फिर मैं खामोश हूँ? क्या आप पत्थर मारते हैं और मैं आपको इस्तेकबाल में फूल दे दूं? मौलाना ने कौन सी गलत बात की? मौलाना ने तो सिर्फ इतना किया कि मेरी अक्सरियत नहीं है असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो है कि कोई अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस मूड में नहीं हूँ, न मेरी ख्वाहिश है न मेरी कोई दिलचस्पी है हुकूमत तब्दील करने में। हाँ, अगर पीटीआई चाहती है, पीटीआई के अंदर तब्दीली की आवाजें हैं, वो चाहती है गंडापुर को तब्दील करना, तो जय उसकी उसको वेलकम करेगी। इसमें इसमें कौन सी गैर हाफिज सियासी साहब, बात है, ये कौन सी बताइए कि जमहूरी अलीमा बगैर खान जमहूरी साहिबा बात ने है? अडयाला में एक पैगाम पहुंचाया कि मौलाना को ऑफर हुई थी हुकूमत की तब्दीली की, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। क्या आपको ऐसी कोई ऑफर हुई थी हुकूमत की जानिब से? नहीं, इसका हमने ये मुतालबा किया ही नहीं है कि आप हुकूमत तब्दील करें। हम्म। हाँ, तो किस ऑफर के, मुझे ऐसी मुझे कोई पता ऑफर भी नहीं है किसी की कि क्या जानिब आप, से? क्योंकि नून लीग का वफ्द भी मेरे मौलाना से मिला आकर, पीपल्स पार्टी का वफ्द भी आकर मिला। क्या ऐसी कोई बात नहीं हुई उस मुलाकात में? हमारे 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 इल्म में इस किस्म की कोई बात नहीं है। तो फिर ये मुलाकातें किस तनाजुर में थी? देखिए, सियासी जमातों के दरमियान क्या मुलाकातों पर पाबंदी है? हम कोई हफ्ता 8 दिन की पार्टी तो नहीं है।
पाकिस्तान के बनने से पहले ये पार्टी थी, उम्र में ये मेरी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम उम्र में पाकिस्तान से बड़ी है। तो जब पाकिस्तान से बड़ी है तो सियासत भी समझती है, जमहूरियत भी समझती है, और जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, इसकी एक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए जेयूआई की एक तारीख है, लंबी तारीख है। तो सियासी पार्टियां आती हैं, पेमलन भी आई, पीपी भी आई, सीनेट इलेक्शन बिल्कुल, ये खैबर बात तो पख्तूनख्वा में मौलाना ने हो भी रहा है। कही है कि इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी जमात के साथ। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हमने देखा कि कुर्बतें काफ़ी बढ़ीं आपकी और पीटीआई के दरमियान। अगर उस वक्त ये कुर्बतें बढ़ी और उस वक्त ये सवाल भी हो रहा था कि क्या मौलाना इस अलायंस में मिलने जा रहे हैं जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक की सूरत में होगा, तो तब तो ऐसा कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन अब एक बार फिर 5 अगस्त की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो क्या मौलाना फजल रहमान की जमात इस एहतजाज का हिस्सा बन सकती है? कोई इम्कानात हैं कि बातचीत हो आप दोनों जमातों के दरमियान? नहीं, हमारी पार्टी का फैसला हो चुका है, हम ना हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, ना अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। हम्म। और इस ज़िमन में किसी एहतजाज में भी आप लोग शामिल नहीं होंगे? नहीं नहीं, हम खुद एहतजाज कर रहे हैं। अगर कोई शामिल होना चाहते हैं हमारे एहतजाज में शामिल हो जाए। हम आए रोज जलसे कर रहे हैं, अभी फिर कर रहे हैं, सितंबर में फिर जलसा है, अक्टूबर में भी है। अभी रिसेंटली हमने जलसा किया लेकिन हाफिज साहब, बटग्राम में। वजह क्या है? वो जो कुर्बतें बढ़ रही थी, अचानक ये खलीज बीच में क्यों आ गई? क्या इसका जिम्मेदार अब भी गंडापुर साहब है? देखिए, हमारे दरवाजे खुले आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं हर सियासी पार्टी के लिए। लेकिन जो माहौल खराब करना चाहते हैं, पार्टियों के दरमियान तरक्कियां चाहते हैं, हमने तो 11 साल तरक्कियां हम भूल गए ना। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन बार बार वहां से जो हर्ज सराइयां हो रही है, तो फिर क्या मैं खामोश रहूं? हमारे मुंह में जबान नहीं है। हम तुर्की बतुर्की जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ रिवायात, अकदार का ख्याल रखते हैं। अच्छा, कुछ पल के लिए अगर सोच लिया जाए कि गंडापुर साहब को साइड पे कर दिया गया और वो आपके खिलाफ बयानबाजी नहीं करते, क्या तब भी कोई इम्कानात नहीं है कि आपका और पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो सके? ये हमारा मसला नहीं है, ये पीटीआई का मसला है। अगर हम गंडापुर की बातों में आते तो गंडापुर तो आज बात नहीं कर रहा है। गंडापुर तो 8 फरवरी से लेकर आज तक, जिस दिन इलेक्शन हुआ है, आज तक हमारे और पीटीआई के दरमियान जितनी भी नशिस्तें हुई है, हमेशा उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिससे ये मुस्बत माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। हमने कभी भी जवाब नहीं दिया है। हमारे दरवाजे खुले हैं, जो भी आना चाहे। ठीक है, ठीक है, तो आपके दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे दरमियान जब भी बातचीत हुई तो गंडापुर साहब ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है।